तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीसीएम में। ठीक है, तो आज हम चलाएंगे नया चैप्टर, अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। क्या है? तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। देखो अभी लफ्ज पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? लफ्ज ओ आतो है और एल आती है, एल एल ए ऐसे ही डब्ल्यू बना हुआ है। ठीक है, तो अध्याय नंबर 10 तरंग प्रकाश की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ध्यान से देखोगे, अब हम चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेसिक से इस चैप्टर को उठाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, धरती से उठा के ले जाएंगे आसमान तक। तो सबसे पहले हम बात करें प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो आपको पता है प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या करती है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी रेटिना है, जो हमारी आंखों की रेटिना है, उस पर इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से जो हमें प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो मनुष्य की रेटिना को प्रभावित करती है। जिसकी सहायता से देख सौरभ स्मार्ट बड़ा है। अरे चुप है जाकर वीडियो में नहीं वो गुना जान दे तो मटर ये डर बजे रहते हैं वहां तो मैं चुप कर रहा हूं, एक शांत रहना। आए बाप। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मनुष्य की रेटिना को प्रभावित करती है, जिसकी सहायता से हमें क्या होता है? जिससे हमें प्राकृतिक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, अब गुण की बात की हम बात करें, प्रकाश के गुण की बात करें, प्रकाश आपको पता है एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है। अभी हमने, ठीक है, जो आपका प्रकाश है सरल रेखा में क्या करता है? संचरित होता है। आपका प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है, यानी गमन करता है सरल रेखा में। और हम बात करें जो आपका प्रकाश निर्वात में से भी गुजर सकता है। गुजर सकता नहीं, यहाँ तो ये निर्वात में जब वो दारू जाती आ रहा निर्वात में। प्रकाश निर्वात में से भी गुजर सकता है। ठीक है, और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये लिखना है बस, तो देखने में फायदा करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
अब हम और बात करें, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये क्या है आपकी प्रकाश किरण, क्या है आपकी ये क्या है प्रकाश किरण, ठीक है। ये है आपकी प्रकाश किरण है, तो एरो दिखाई दे रहा है, यह प्रकाश की दिशा को बता रहा है कि प्रकाश आपका इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की दिशा दिखा रहा है आपको, ये प्रकाश संचरण की दिशा। प्रकाश संचरण की दिशा, कैमरा नीचे भी किया जाता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी प्रकाश किरण है और यह एरो क्या दिखा रहा है, प्रकाश संचरण की दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। और हम बात कर, अगर मैं बहुत सारी प्रकाश किरणों का समूह ले लूं, मान लो ये मैंने ले लिया, एक येरी प्रकाश की किरण, एक येरी प्रकाश किरण, एक येरी प्रकाश किरण, एक येरी प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश किरणों के समूह को हम बोलेंगे प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश किरणों के समूह को हम बोलेंगे प्रकाश पुंज। इतनी बात को अच्छे से नोट करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करें ध्यानपूर्वक। अब हम देखेंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइट। देखो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, तो पहला है इसमें न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, बस एक है प्रकाश किरण, समूह ले लो तो प्रकाश पुंज कहलाएगा। जी एरो दिखाई दे रहा है, एरो ये दिखा रहा है प्रकाश की दिशा, तो ये तो लिखा है प्रकाश संचरण की दिशा। ये एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो को बोलेंगे प्रकाश संचरण की दिशा। अब ध्यान से देखना प्रकाश की नेचर क्या है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने मदद दी है। तो पहला है आपका न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। ध्यान सुना, न्यूटन जी क्या कहते हैं, मैं लिख रहा हूं सीधे, ठीक है। न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश पुंज में असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है, इन्हें कणिकाएं कहा जाता है, जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। किसके अनुसार, न्यूटन के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश पुंज में असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है, ठीक है। यह कणिकाएं प्रकाश में संचरित हो सकती हैं, यानी यह कणिकाएं आपके प्रकाश में भी संचित हो सकती हैं, ठीक है। इस सिद्धांत से प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या संभव हुई है।
ठीक है। तो देखो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का नेचर जानने के लिए पहला सिद्धांत मिला न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। तो न्यूटन जी कहते हैं, न्यूटन के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश पुंज में क्या होता है, असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं, असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। यह कणिकाएं प्रकाश में संचित हो सकती हैं, ठीक है। और इस सिद्धांत से हमें पता चला है कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है। किस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत से प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या संभव हुई है, ठीक है। कणीय प्रकृति की व्याख्या संभव हुई है, ठीक है। पुंज पुंज नोट करेंगे, कुछ नहीं। दूसरा है आपका हाइगेन का तरंग सिद्धांत। देखो हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, इसके हाइगेन कहता है, न्यूटन तो कहता है प्रकाश की प्रकृति कैसी, कणीय प्रकृति है, लेकिन हाइगेन कहता है प्रकाश की प्रकृति तरंगीय प्रकृति है। क्या है, तरंगीय प्रकृति है। तो आप लिखो इस सिद्धांत के अनुसार हाँ हाइगेन का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है। व्याख्या प्रकृति की व्याख्या संभव हुई है। प्रकृति रा हाइगेन का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है। कणीय इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है, ठीक है। होता ही तो होता है, जिसके संचरण के लिए विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे ईथर कहा जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार नोट करेंगे तब तक, ठीक है। इसमें प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। यानी इसने बोला कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तरंगीय प्रकृति है। कौन सी तरंगीय प्रकृति, अनुदैर्घ्य वाली, ठीक है। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहता है जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति है वह होती है अनुदैर्घ्य, ठीक है। लेकिन आपने तो पढ़ा है मैक्सवेल क्या कह रहे थे, नोट करेंगे। एक बात और देखें, लेकिन मैक्सवेल के अनुसार, किसके अनुसार, हाँ इसी में मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की
मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की अनुप्रस्थ हाँ प्रकृति होती है, जो हमने 8वें चैप्टर में लगाई थी। हाइगन कह रहा है प्रकाश की प्रकृति तरंगी है, कौन सी वाली? अंधेरे वाली। लेकिन मैक्सवेल के अनुसार पता चला था वो अनुप्रस्थ थी। ठीक है, अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत। हाँ, इसी में एक तरंग होती है, तरंग के बारे में बताया गया। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग कक्षा 11 में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तरंग के प्रकार हैं। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सिद्धांत था। हाइगन का तरंग सिद्धांत हो गया और न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत हो गया आपका। नोट करेंगे तब तक। अब तीसरा सिद्धांत लास्ट, प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। प्लांक क्वांटम का सिद्धांत तो आधा पाही बनेगा। ठीक है, या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, या बोल सकते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, बात एक ही है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, एक साइंटिस्ट था प्लांक। ठीक है, प्लांक ने प्रकाश के बारे में बताया। ठीक है, तो प्लांक जी कहते हैं, प्लांक के अनुसार तीसरी प्लांक के अनुसार हाँ, प्लांक के क्वांटम के अनुसार तुम लिखो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश में असंख्य उत्सर्जित प्रकाश में असंख्य ऊर्जा के पैकेट या बंडल होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश में असंख्य ऊर्जा के पैकेट या बंडल होते हैं, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। जिन्हें फोटोन कहा जाता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। ठीक है, प्लांक कह रहा है जो ऊर्जा, जो सूर्य प्रकाश है, प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट होते हैं या बंडल होते हैं, जिन्हें उसने नाम का रखा है फोटोन। इसके अनुसार प्रकाश की अलग ही बात निकल गई। ये कह रहा है प्रकाश में क्या होते हैं, असंख्य ऊर्जा के पैकेट होते हैं या बंडल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। आगे चल के पढ़ोगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसने प्रकाश के विद्युत प्रभाव था, एक घटना थी प्रकाश का विद्युत प्रभाव, उसकी घटना का इसी ने सत्यापन किया था। किसने? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने। ठीक है, तो यही 3 सिद्धांत निकल कर आए थे। ठीक है, हाँ लगा सकते हैं जबकि। ठीक है, तो ये हमने प्रकाश के नेचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, जबकि मैक्सवेल के अनुसार तो अलग अलग है। तो हमने प्रकाश के नेचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, ध्यानपूर्वक अच्छे से रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है, और नोट भी कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।